ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा सुधा सागर अथ महात्म्य। श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। मंगलमूर्ते श्री हनुमते नमः। वाग्देवताये श्री सरस्वती नमः। श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात् त्रस्यति कालभीमभुजको रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रय। श्री वाल्मीकि रामायण को ही रामायण के नाम से जाना जाता है। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बंदौ मुनिपद कंजु रामायण जेहि निर्मयौ। सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। श्री रामचरितमानस। अन्य रामायणों के पहले उसके निर्माता का नाम जोड़ा जाता है, जैसे भुषुंडी रामायण, लोमश रामायण, हनुमद रामायण आदि। श्री तुलसीदास जी की रामायण का नाम श्री रामचरितमानस है। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ सिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धरेउ नाम हिय हेरि हरषि हर। श्री रामचरितमानस। श्री रामायण जी की वेद के समान महिमा है। श्री रामायण जी की महिमा वेद के समान है। वेद वैद्य परम पुरुषोत्तम स्वयं जब दशरथ नंदन कौसल्या नंदन संवर्धन श्रीमद् रामचंद्र के रूप में इस धराधाम में अवतीर्ण हुए, तब भगवान वेद ही महर्षि वाल्मीकि जी के श्रीमुख से श्रीमद् रामायण के रूप में प्रकट हुए हैं। वेद वैद्ये परे पुंसा जाते दशरथात्मजे। वेदः प्राचेत सदासीत साक्षात् रामायणात्मना। एतावता श्रीमद् रामायण की महिमा वेदों से अन्यून है। वैदिक वांग्मय के पश्चात विश्व का यह पहला महाकाव्य है। इसलिए श्रीमद् रामायण को आदि काव्य और वाल्मीकि जी को आदि कवि के नाम से, शब्द से अभिहित किया जाता है। उसी श्रीमद् रामायण महात्म्य का संक्षिप्त निरूपण यहाँ प्रस्तुत है। महात्म्य के पूर्व की गई वंदना का भाव दिया जाता है। श्री राम शरणम समस्त जगताम। संपूर्ण जगत के भगवान श्री राम ही शरण हैं। शरण का अर्थ होता है आश्रय, धाम और रक्षक, अर्थात समस्त संसार के आश्रय श्री राम जी ही हैं। समस्त जगताम कहने का भाव मूर्खों के आश्रय भी वे ही हैं और विद्वानों के भी आश्रय वे ही हैं। अर्बुदपतियों के, धनिकों के और वराकापतियों के, निर्धनों के भी आश्रय वे ही हैं। ब्राह्मणों और चांडालों दोनों के एकमात्र आश्रय वे ही हैं। अतः श्री राम शरणम समस्त जगताम कहा गया है। श्री राम जी के बिना दूसरी कौन सी गति है? गति का अर्थ है मार्ग। गम्यते अस्याम इति गति। श्रीमद् भगवद गीता में 2 प्रकार की गतियों का, मार्गों का निरूपण है। रामम बिना का गति। शुक्ल कृष्णे गति ह्येते जगतः
शाश्वते मते। ये अर्ची आदि शुक्ल गति और धूमादि कृष्ण गति निश्चय ही संसार में सनातन मानी गई हैं, परंतु इन गतियों के भी परम आश्रय तो श्री राम ही हैं। सारे संसार का ज्ञान हो परंतु श्री राम जी का ज्ञान न हो तो समस्त ज्ञान व्यर्थ है। रामम बिना का गति। गति का अर्थ ज्ञान भी होता है। गम्यते ज्ञायते अनया इति गति। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री कवितावली रामायण में लिखा है, कामु से रूप प्रताप दिनेसु से, सोमु से सील गणेशु से माने, हरिचंदु से साचे बड़े विधि से, मधवा से महीप विषय सुख माने, सुख से मुनि सारद से बक्ता, चिरजीवन लो मस्ते अधिकाने, ऐसे भये तो कहा तुलसी जो, राजीव लोचन राम न जाने। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। श्री राम जी के द्वारा समस्त कलिमलों का नाश हो जाता है। कलिमल के दो अर्थ संभाव्य हैं। कलिमल अर्थात कलयुग के युग प्रभाव से जयमान मल कलिमल है। कली का अर्थ कलह भी होता है, अर्थात वाद विवाद से समुत्पन्न मल भी कलिमल है। इन दोनों का नाश श्री राम जी के द्वारा हो जाता है। रामाय कार्यम नमः। श्री राम जी को नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार करने योग्य तो श्री राम जी ही हैं, परंतु और किसी का अनादर भी नहीं करना चाहिए। किसी का अनादर करने वाला सच्चा राम भक्त नहीं है। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। तात्पर्य यह है कि सबको प्रणाम करें, परंतु सीय राममय जानकर प्रणाम करें। सीय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। औरों के चरणों में मस्तक रगड़ते रहो, वे देखते ही नहीं, परंतु श्री राम जी तो मन से भी किए हुए प्रणाम का किंवा प्रणाम करने के प्रयत्न का भी अत्यंत आदर करते हैं। जो एक बार प्रणाम कर लेता है उसकी कीर्ति का वर्णन ठाकुर जी स्वयं के श्रीमुख से करते हैं। सुकृत प्रणाम प्रणत जस, बरनत कहत सुनत फिर गाऊ। अतः ऐसे कृतज्ञ ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम करना चाहिए। रामाय कार्यम नमः। हे संसार के पार जाने की इच्छा करने वालों, आपको प्रणाम का महत्व भली भांति समझ लेना चाहिए। श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में किया हुआ एक बार का प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञों के तुल्य है, परंतु 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला संसार में पुनः जन्म लेता है, परंतु श्री ठाकुर जी के मंगलमय श्री चरणों में प्रणाम करते हुए जो प्राण परित्याग कर देता है उसका संसृति चक्र सर्वथा प्रणष्ट हो जाता है। एको अपि कृष्णस्य कृतः प्रणामः दशाश्वमेधाव भ्रतेन तुल्यः। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। इसलिए श्री रामाय कार्यम नमः। श्री रामाय कार्यम नमः। स्तुति की चर्चा छोड़ो, भक्ति की चर्चा छोड़ो, श्री रघुनंदन के श्री चरणों में किया हुआ एक प्रणाम भी आपको कुछ प्रदान करने में समर्थ है। रामाय त्रस्यति काल भीम भुज को,
प्रचंड पराक्रमी श्री रघुवीर से काल रूपी भयंकर व्याल भी त्रस्त रहता है। श्रीमद् भागवत में बड़ा भावपूर्ण वर्णन है कि जब समस्त देवतागण श्री नरसिंह भगवान के क्रोधावेश को शांत करने में असमर्थ हो गए, श्री ब्रह्मा और श्री शंकर की भी शक्ति कुंठित हो गई। भगवान की प्राण प्रिया, प्रियतमा, प्राण वल्लभा भगवती भास्वती श्री लक्ष्मी जी भी अपने स्वामी के सन्निकट जाने में असमर्थ हो गई। सानोपेयाय शंकिता। उस समय श्री ब्रह्मा जी की प्रेरणा से भगवान के अतिशय प्रेमी, सर्वदा शंका रहित भक्तवर श्री प्रहलाद जी भगवान के श्री चरणों में साष्टांग लेट गए। अपने श्री चरणों के सन्निकट पड़े हुए भक्त प्रवर श्री प्रहलाद जी को देखकर ठाकुर जी का अशेष क्रोध निशेष हो गया। उनका हृदय कृपा परिप्लुत हो गया। कृपा से भर गया। दया ही दया, दया ही दया का संचार हो गया। सर्वांग से दया छलकने लगी। श्री नरसिंह भगवान ने अपने भक्त को उठाकर उनके मस्तक पर अपना कर कमल स्थापित कर दिया। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुत उत्थाप्य तच्छीर्ण ददात कराम्बुजं कालाहि वित्र स्तधियां कृताभयम्। श्रीमद्भागवत 7:9-5। श्री व्यास जी ठाकुर जी के मंगलमय कर कमल का वर्णन करते हुए कहते हैं, काला ही वित्र स्तधियाम कृता भयम, अर्थात काल एवा ही सर्पः तस्मात् वित्रस्ता भीता धीर्येषां तद्भयाच्छरण गतानां तेषां कृतम् अभयदानं येन तादृशम् इत्यर्थम। काल ही सर्प है, उसके भय से भयभीत पुरुषों को, शरणागतों को काल सर्प भय से निर्भयता प्रदान करने वाले अपने भय मोचक कराम्बुजों को परम भाग्यवान श्री प्रहलाद जी के मस्तक पर स्थापित करके उनके अशेष भयों को, अशुभों को प्रणष्ट कर दिया। इसलिए कहते हैं, रामात् त्रस्यति काल भीम भुजगः। दूसरा, श्री ठाकुर जी की मंगलमयी पावनी कथा भी काल व्याल प्रणाशिनी है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, अर्थात काल व्याल श्री राम कथा से डरता है। रामस्य सर्वम वशे, सब कुछ श्री राम जी के वश में है, अथवा सब लोक श्री राम जी के वश में हैं। यन्मया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवा सुराहा, जड़ चेतनात्मक समस्त जगत जिनकी माया के वश में है और ब्रह्मादि देवता तथा असुर दैत्य दानव राक्षस जिनकी माया के वशवर्ती हैं। आप चाहो भी तो श्री राम जी के वश में रहो और न चाहो तो भी श्री राम जी के वश में हो। आपकी या किसी की भी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सब लोग श्री राम जी के वंशगत और वंशवध हैं। रामे भक्तिर अखंडिता भवतु में प्रार्थना के अंत में कहते हैं, याचना करते हैं कि श्री राम जी में मेरी अखंड भक्ति हो। भक्ति के अनेक प्रकार हैं। अखंड भक्ति से अभिप्राय है कि मेरा मन सदा
आपके श्री चरणों में ही लुब्ध भ्रमर की तरह निवास करे। श्री कपिल जी कहते हैं, श्रीमद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिर् विच्छिन्ना यथा गंगाम भसो अम्बुधो। श्रीमद् भागवत 3:29-11। जिस प्रकार गंगा का प्रभाव अखंड रूप से समुद्र को लक्ष्य करके ही प्रवाहित होता रहता है, उसी प्रकार किसी विशेष उद्देश्य सिद्धि की वासना के बिना ही मेरे गुणों के श्रवण मात्र से ही मन की गति तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से सर्वांतर आत्मा सबके हित प्रदेश में, सबके हृत प्रदेश में निवास करने वाले मेरे प्रति जाना ही अखंड भक्ति है। गंगाम भसो अम्बुधौ का भाव करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, अम्बुधिना स्वलहरी भी परावर्तितस्याप्य यम भसो यथा अम्बुधावेव गतिस्तथा मयापि परमेष्टय षष्टिर सालोक्यादि फले प्रलोभी तस्यापि तस्य मय्येव गतिरिति। एवंच भक्त मनसो गंगाजल दृष्टान्तेन द्रौत्य शैत्य पवित्र जगत पूज्यत्वादीन्यु युक्तानि। अर्थात जैसे समुद्र अपनी प्रचंड लहरों से गंगा के प्रवाह को परावर्तित करना चाहता है, फिर भी गंगा प्रवाह विमुख नहीं होता है, क्योंकि उसकी तो एकमात्र गति समुद्र ही है। उसी प्रकार भगवान रूपी समुद्र साष्टी सालोक्य परमेष्ट्यादि पद का प्रलोभन दे करके भक्ति रूपी गंगा प्रवाह को विमुख करना चाहते हैं, परंतु भक्त तो अनन्य गति है, अनन्य गति है। अतः वह किसी भी प्रलोभन से प्रलुब्ध न होकर के भगवत चरणों का ही आश्रय लेता है। गंगा जल के दृष्टांत से भक्त का द्रुत होना, शीतल होना, उसकी पवित्रता, उसका जगत पूज्यत्व आदि कहा गया है। श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं, पर्वतादि भेदन अपि कृत्वा यथा गंगाम भसो अम्बुधौ गच्छति तथा लौकिक वैदिक प्रतिबंधान दूरीकृत्य या भगवती मनसो गति। जैसे गंगा जल मार्ग में प्रतिबंधक बड़े बड़े पर्वतों को भी छिन्न भिन्न करके चूर चूर करके समुद्र में जाता है, उसी प्रकार भक्त भी लौकिक वैदिक प्रतिबंधों का अपाकरण करके और अपने परम प्रेमास्पद जीवन सार सर्वस्व के श्री चरणों में पहुंच करके ही विश्राम लेता है। इसी को अखंड भक्ति कहते हैं। याचना है कि श्री रामचंद्र जी में मेरी अखंड भक्ति हो। अंत में कहते हैं, राम त्वमेवाश्रयः, अर्थात हे रघुनंदन, हमारे तो एकमात्र आप ही आधार हैं। चित्रकूटालयं रामं इंदिरानंद मंदिरम वंदे च परमानंदम भक्तानाम अभयप्रदम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम महात्म्य 1/2। यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य की वंदना का दूसरा श्लोक है। बड़ा भावपूर्ण श्लोक है। चित्रकूट धाम में सर्वदा निवास करने वाले
पर ब्रह्म महिषी लक्ष्मी जी श्री सीता जी के आनंद मंदिर अपने भक्तों को निर्भयता प्रदान करने वाले और साक्षात परम आनंद स्वरूप श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। चित्रकूटालयम एक भगवान श्री राम जी, श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट में अद्यावधि सब दिन नित्य निवास करते हैं। चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाप कहीं, तुलसी अभिमत देत। दोहावली रामायण 4। चित्रकूटालयम शब्द दो शब्दों के योग से बना है। चित्रकूट और आलयम। चित्रकूट शब्द का अर्थ है चित्राणि कूटानि श्रृंगाणि यस्य, अर्थात जिस पर्वत के श्रृंग बहुत रम्य हो उसे चित्रकूट कहते हैं। चित्रकूट गिरिस्तत्र रम्य निर्झर कानना। चित्रकूट के वन और झरने अत्यंत सुरम्य हैं। आलय शब्द का अर्थ है आलीयते अस्मिन् इति, अर्थात भगवान श्री राम चित्रकूट में पर्णकुटी का निर्माण करके प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। चित्रकूट में ठाकुर जी लय पर्यंत निवास करते हैं। ऐसे चित्रकूटालय श्री राम जी की वंदना करते हैं। चित्रकूटालयम श्री रामम वंदे। इंदिरानंद मंदिरम। श्री राम जी इंदिरा अर्थात श्री सीता जी के आनंद मंदिर है। भाव यह कि राम जी के द्वारा चित्रकूट में श्री जनक किशोरी जी को विशेष आनंद मिला है। मिथिलेश नंदिनी श्री सीता जी को जो चित्रकूट में आनंद मिला वह अनोखा आनंद है। भावुक भक्तजन कहते हैं कि चित्रकूट में श्री राम जी ने श्री सीता जी के साथ अनेक प्रकार के रास विहार किए हैं। श्री भुशुंडी रामायण आदि ग्रंथों में इस रास विहार का विशेष वर्णन है। श्री रामचरितमानस में श्री ठाकुर जी के द्वारा श्री सीता जी के श्रृंगार का वर्णन चित्रकूट की स्फटिक शिला के प्रसंग में निरूपित है। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। श्री गीतावली रामायण में भी संक्षिप्त परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण चित्रण है। विरचित तह पर्णसाल, अति विचित्र लसन लाल, निवसत जह नित कृपालु राम जानकी, निज कर राजीव नयन, पल्लव दल रचित शयन, प्यास परस पर पीयूष प्रेम पान की, सिय अंग लिखे धातु राग, सुमनन भूषण विभाग, तिलक करनिका कहो कला निधान की, माधुरी विलास हास, गावत जस तुलसीदास, बसति हृदय जोरी प्रिय परम प्राण की। 1:44। इस जुगल झांकी का मंगलमय दर्शन करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा वीतराग महात्मा चकोर का रूप धारण करके आकर के परम आनंद प्राप्त करते हैं। चित्तवत मुनिगण चकोर, बैठे निज ठौर ठौर, अक्षय अकलंक शरद चंद चंदनी, उदित सदा बन आकाश, मुदित बदत तुलसीदास, जय जय रघुनंदन जय जानकी नंदिनी। चित्रकूटाद्रि बिहारी श्री मैथिली आनंद निकेतन भक्तजनों को अभय दान देने वाले
परम आनंद स्वरूप श्री रघुनंदन रामचंद्र की हम वंदना करते हैं। शौनक आदि 88,000 भगवत कथा रस रसिकों ने हरि कथा कहने में परम प्रवीण हरि कथा कहने में परम प्रवीण सूत जी से पूछा, हे भगवान, आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, आपने हमारी अनेक जिज्ञासाएं शांत की हैं। हे ब्रह्मन, कलयुग में अनेक प्रकार के पाप कर्म हो जाते हैं। पाप कर्म के प्रभाव से मनुष्य का अंतःकरण मन शुद्ध नहीं होता है। मन शुद्धि न होने से लोगों को मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? मन शुद्धि विहीनानाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्, यथा तुष्यति देवेशो देवदेवो जगद्गुरु। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य 1/15। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक कोई क्रिया साधना सफल नहीं होगी। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक कोई क्रिया साधना सफल नहीं होगी। यह बात आप निश्चय पूर्वक समझ लें। आप निर्धन हैं, कोई चिंता नहीं। मूर्ख हैं, कोई चिंता नहीं। आपको बोलना नहीं आता है, कोई चिंता नहीं। आपने सभ्यता का पाठ नहीं पढ़ा है, कोई चिंता नहीं। श्री ठाकुर जी ने यह कहीं नहीं कहा है कि हमें विद्वान अच्छा लगता है, मूर्ख नहीं। श्री राम जी भी नहीं कहते कि हमें असभ्य नहीं भाता है। यदि उन्हें सभ्य ही अच्छा लगता तो वे वानरों को प्रेम कैसे करते, उन्हें कैसे अपनाते? इनसे बढ़कर असभ्य कौन होगा जो प्रभु के सर पर चढ़कर बैठ जाते हैं। प्रभु तरुतर कपीडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। श्री राम जी को धनी भी प्यारा नहीं है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते अपि धन्या, निवसति हृदय येषाम श्री हरेर भक्तिरेका। हरिरपि निज लोकम सर्वथातो विहाय, प्रविशति हृदि तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। श्रीमद् भागवत महात्म्य 3/73। वह निर्धन धन्य है जिसके पास कोपीन का वस्त्र भी ठीक से नहीं है, परंतु उसके मुख से राम और सीता राम श्री राम की मंगल ध्वनि स्नेहपूर्वक हमेशा निकलती रहती है, सदैव निकलती रहती है। श्री राम जी कहते हैं, हे भक्तों, हे साधकों, ध्यान से सुन लो। हमें निर्धन भी प्यारा है, असभ्य भी प्यारा है और मूर्ख भी प्यारा है। हमें वैदुष्य की अपेक्षा नहीं, साधन संपन्नता की अपेक्षा नहीं, सभ्यता की अपेक्षा नहीं, चित्र विचित्र अलंकारों से अलंकृत भाषा की भी अपेक्षा नहीं। चिकनी चुपड़ी प्रभाव डालने वाली भाषा से तो हमें घृणा है। सावधान होकर सुन लो, हमें तो केवल निर्मल मन की अपेक्षा है। हमें कपट नहीं अच्छा लगता, छल नहीं भाता है, और छिद्रान्वेषण करने वाले की ओर तो मैं देखता भी नहीं हूँ। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ढक्कन मत लगाओ, ढक्कन पसंद नहीं है श्री राम जी को। आवरण का वरण नहीं करते हैं श्री राम जी। आवरण से, बनावटी व्यवहार से दुनियावी लोग रीझ सकते हैं, श्री राम जी नहीं। श्री राम जी तो निरावरण का वरण करते हैं। श्री कबीरदास जी बड़ी स्पष्ट वाणी में घोषणा करते हैं, घूंघट के पट खोल रे तुई राम मिलेंगे आज। घूंघट के पट खोल रे तो ही राम मिलेंगे। प्रीतम को चाहते हो तो आवरण समाप्त कर दो। जब तक आवरण है तब तक प्रीतम का प्रसाद कहाँ।
श्री शौनक आदि पूछते हैं, मनः शुद्धि विहीनानाम। सज्जनों, कौन पूछ रहा है? भारतवर्ष का मस्तिष्क पूछ रहा है। मन को शुद्ध कैसे करें? मन शुद्ध कैसे हो? मन शुद्धि का क्या उपाय है? क्योंकि मन शुद्धि के बिना भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। शौनक आदि कहते हैं, हमारे 2 प्रश्नों का उत्तर दें। पहला, मन शुद्धि कैसे हो? दूसरा प्रश्न है, देवादिदेव देवेश्वर जगत गुरु भगवान श्री रामचंद्र जी किस प्रकार संतुष्ट होंगे? महात्माओं के प्रश्न को सुनकर सूत जी प्रसन्न हो गए। अच्छी बात सुनने के लिए अच्छा प्रश्न भी करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी इसी प्रकार कहा गया है। इति संप्रश्न संरिष्टो विप्राणाम रोमहर्षणि। इस श्लोक में रोमहर्षणि शब्द का भाव यह है कि रोमहर्षण जी जब भगवान की कथा सुधा का आस्वादन कराते थे, तब वे स्वयं परम आनंद सुधा समुद्र में निमग्न हो जाते थे और उनका शरीर रोमांच कंटकित हो जाता था। उनके शरीर में पुलकावली हो जाती थी, हृदय आनंद से ओतप्रोत हो जाता था, आंखों में प्रेमाश्रु छलकने लगते थे। सूत जी उन्हीं के पुत्र हैं और आज जब इनकी भी वही स्थिति हो गई, तब व्यास जी ने रोमहर्षणी शब्द से इन्हें अभिहित किया। शौनक आदि ऋषियों का प्रश्न सुनकर सूत जी प्रसन्न होकर कहने लगे, हे मुनियों, आप लोग सावधान होकर मेरी बातें सुने। आप लोगों का अभीष्ट विषय मैं सुनाता हूँ, अर्थात जो आपको प्रिय लगने वाला विषय भगवत चरित्र है, वह मैं सुनाऊंगा। शृणुध्वमृषय सर्वे यदिष्टं वो वदाम्यहम्। गीतम सनत कुमाराय नारदेन महात्मना। ऋषियों ने कहा, हे महात्मन, अवश्य सुनावे, आनंद आ जाएगा, आपकी बात निश्चय ही मौलिक होगी। श्री सूत जी ने कहा, हमारे पास मौलिक कुछ भी नहीं है, हम तो आपको वह सुनाएंगे जो महात्मा श्री नारद जी ने अमल आत्मा परमहंस श्री सनत कुमार जी को सुनाया था। हम तो परंपराया प्राप्त बात आपको सुनाएंगे। आजकल लोग मौलिक विचार बहुत अधिक पसंद करते हैं। मौलिक विचार का अर्थ है कि इस प्रकार का विचार पहले किसी ने प्रकट नहीं किया। यह मौलिक मस्तिष्क की उपज है, अदृष्ट पूर्व और अश्रुत पूर्व है। परंतु जब हम शास्त्र दृष्टिया देखते हैं, तब यह मौलिकता निर्मूल हो जाती है। किसी भी विचार का कहीं न कहीं मूल होना चाहिए, बीज होना चाहिए, आधार होना चाहिए। आधारहीन विचार तो गंधर्व नगर की भांति मिथ्या है। ईश्वर संबंधी विचार सनातन विचार है। उसका मूल संप्रदाय परंपरा से होना चाहिए। उसका कोई न कोई गुरु होना आवश्यक है। सूत जी कहते हैं कि नारद जी ने सनत कुमार जी को सुनाया था। गीतम सनत कुमाराय नारदेन महात्मना। ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिकों को रामायण महाकाव्य सुनाया। रामायणम महाकाव्यम सर्ववेदेषु सम्मतम सर्वपाप प्रशमनम दुष्टग्रह निवारणम। रामायण शब्द का अर्थ है क श्री रामस्य चरितान्वितम अयनम शास्त्रम, अर्थात श्री राम चरित्र से संयुक्त शास्त्र का नाम ही श्री रामायण है। ख रामायण का सीधा अर्थ है श्री राम जी का अयन, अर्थात घर, अर्थात इसमें श्री राम जी सपरिकर नित्य निवास करते हैं। इसलिए इस ग्रंथ को संभाल कर रखना चाहिए, गाना चाहिए। जे गावहिं यह चरित संभारे, तेहि एहि ताल चतुर रखवारे। ग श्री रामायण जी श्री राम जी का साक्षात स्वरूप हैं। इसके एक एक अक्षर श्री राम जी के
रोमराज हैं। एतावता श्री रामायण जी के अक्षरों का अर्थ संभाल कर करना चाहिए, अन्यथा रोम टूटने की तरह श्री राम जी को पीड़ा होती है। घ यह ग्रंथ श्री राम जी की प्राप्ति का साधन है। जिसके द्वारा श्री राम जी की साक्षात प्राप्ति हो उसे रामायण कहते हैं। श्री रामः अय्यते प्राप्यते येन तद रामायणम। श्री राम जी के स्वरूप का जिससे परिज्ञान हो उसे श्री रामायण जी कहते हैं। यह भाव भी अयगतो धातु से सिद्ध होगा। अयगतो धातु से ही सिद्ध होगा। लोग कहते हैं कि हम 4 बार रामायण पढ़ गए। मेरी प्रार्थना है कि रामायण को केवल पढ़े ही नहीं, अपना लें, जीवन में उतार लें और अपना कंठहार बना लें। श्री राम जी निश्चित मिल जाएंगे। श्री राम जी निश्चित ही मिल जाएंगे। सर्व वेदेषु सम्मतम, इसमें मनगढ़ंत कथा नहीं है, काल्पनिक किस्सा कहानी नहीं है। यह संपूर्ण रूप से वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। यह तो साक्षात वेदावतार हैं। दुष्ट ग्रह निवारणम, ग्रह शब्द के 2 प्रकार के अर्थ संभव हैं। क जो वक्रा, अतिवक्रा, कुटिला, मंदा, मंदतरा, समा, शीघ्रा और शीघ्रतरा, इन 8 विशेष गतियों को स्वीकार करे उसे ग्रह कहते हैं। गृह्णति गति विशेषानीति ग्रह। ख जो जीवों को अनेक प्रकार के शुभाशुभ फल दे उसे ग्रह कहते हैं। इन ग्रहों की संख्या 9 है। सूर्य चंद्रो मंगलश्च बुधश्चापि बृहस्पति शुक्रः शनैश्चरो राहु केतुश्चेति नवग्रहा। इन ग्रहों में कुछ शुभ ग्रह हैं और कुछ पाप ग्रह, दुष्ट ग्रह हैं। श्री रामायण जी समस्त दुष्ट ग्रहों की बाधा को निवृत्त कर देती है। इन ग्रहों के अतिरिक्त एक और अनोखा महामंगलमय परम कृपालु ग्रह है। वह ग्रह जब ग्रस्त कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, तब अन्य ग्रहों की कुछ भी नहीं चलती। इस ग्रह का नाम है रामाग्रह, कृष्ण ग्रह। श्री शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में इस कृष्ण ग्रह के प्रभाव का बड़ा विलक्षण एवं भावपूर्ण वर्णन किया है। सद्यो ह्यद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुशुभिः तत्क्षणात्। श्री नारद जी ने अत्यंत विलक्षण वंदना की है। उनकी वंदना अत्यंत भावपूर्ण है। वंदना के पश्चात श्री नारद जी कहते हैं, हे कृपालु संतो, आपने पूछा है कि कथम स ज्ञाते हरिः। आपके इस प्रश्न का अत्यंत संक्षिप्त और सारगर्भित उत्तर यह है कि श्री राम जी की महिमा की मधुरिमा का आस्वादन करने के लिए, उसको जानने के लिए कार्तिक, माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में श्री रामायण जी की अमृतमयी कथा को भक्ति भाव पूर्वक, आदर पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इस कथा को 9 दिन में सुनना चाहिए। ऊर्जे मासी सिते पक्षे चैत्रे माघे तथैव च नवाह्ना किल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। श्री नारद जी ने कहा है, श्री रामायण जी की कथा के प्रभाव से महर्षि गौतम के अपने गुरु के अपमान के कारण श्री शंकर जी के शाप से राक्षस शरीर प्राप्त करने वाला सुदास नाम का ब्राह्मण शाप से मुक्त हो गया। सनत कुमार ने पूछा, हे देवर्षे, स्वधर्म फलप्रद श्री रामायण का किसने वर्णन किया है और किसने निर्माण किया है? सौदास को कैसे शाप मिला? फिर वह श्री रामायण के प्रभाव से कैसे मुक्त हुआ? यह सब हमें सुनावें। श्री नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री रामायण जी का प्रादुर्भाव आदि कवि कविता कानन कोकिल महर्षि श्री वाल्मीकि जी के
श्रीमुख से हुआ है। शृणु रामायणम विप्र यद वाल्मीकि मुखोदतम। सत्ययुग में धर्म कर्म विशारद सोमदत्त नाम के ब्राह्मण थे। उन्हीं का नाम सुदास भी था। सुदास ने श्री गौतम मुनि से श्री गंगा तट पर संपूर्ण धर्मों का पुराणों और शास्त्रों की कथाओं के माध्यम से तत्व ज्ञान प्राप्त किया था। एक दिन की बात है, सुदास जी भगवान शंकर की आराधना कर रहे थे। उसी समय उनके गुरु महर्षि गौतम आ गए। सुदास जी ने उनका उत्थापन एवं अभिवादन नहीं किया। उनके इस उच्छृंखल व्यवहार से उनके गुरु को तो क्रोध नहीं आया, परंतु उनके आराध्य सर्व जगत गुरु श्री शंकर जी ने राक्षस योनि में जाने का श्राप दे दिया। यस्त्वर्चितो महादेव शिवः सर्वजगद्गुरु गुरुरवज्ञा कृतं पापम राक्षसत्वे नियुक्तवान। अब तो सुदास का अभिमान समाप्त हो गया, उसे अपराध बोध हो गया। अंत में तो सभी को कर्तव्य बोध होता है, परंतु कार्य के नष्ट हो जाने के पश्चाताप ही हाथ लगता है। सुदास अपने गुरुदेव श्री गौतम जी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे भगवान, मैंने आपका भयंकर अपमान किया है, अपराध किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वदर्शिन सुरेश्वर क्षमस्व भगवन् सर्वम अपराध कृतो मया। गुरुदेव ने उसके कल्याण की बात बताई और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में किसी से भी रामायण जी की अमृतमयी कथा का आदर पूर्वक श्रवण करना, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सुदास राक्षस शरीर का आश्रय लेकर राक्षसों के जघन्य कार्य करने लगा, किंतु नित्य मनुष्य मांस खाने लगा। सर्वलोक भयंकर राक्षस श्री नर्मदा जी के तट पर जा पहुंचा। जगाम नर्मदा तीरे सर्वलोक भयंकरा। एक दिन एक ब्राह्मण मिल गए। उनके कंधे पर गंगाजल था। वे श्री विश्वनाथ जी की स्तुति कर रहे थे तथा भगवान श्री राम के नामों का भी गान कर रहे थे। एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तः कश्चित् विप्रो अतिधार्मिकः कलिङ्गदेशसम्भूतो नाम्ना गर्ग इति स्मृतः वहन् गङ्गाजलं स्कन्धे स्तुवन् विश्वेश्वरं प्रभुं गायन् नमामि रामस्य समायातो अतिहर्षितः। उन्हें देखकर यह राक्षस उन्हें खाने के लिए दौड़ा। राक्षस ने अनेक प्रयास किए, परंतु मुनि के समीप तक नहीं पहुंच पाया। अब तो वह नरभक्षी राक्षस दूर से ही उनकी स्तुति करने लगा। हे महाभाग, आप महात्मा को नमस्कार है। आप जो श्री हरि का स्मरण कर रहे हैं, इसके प्रभाव से राक्षस भी दूर भाग जाते हैं। हे विप्रदेव, आपके पास श्री राम नाम का कवच है, वह आपकी रक्षा करता है। मुने, आपके श्री मुख से भगवान नाम उच्चारण सुनकर मेरी तरह घोर राक्षस को भी शांति प्राप्त हुई है। नाम प्रावरणम विप्र रक्षति त्वां महाभयात् नाम स्मरण मात्रेण राक्षसा अपि भो वयम पराम शांतिम संपन्ना महिमा को अच्युतस्य ही। हे प्रभु, आपके श्रीमुख से राम नाम सुनकर मुझे अपने कृपालु गुरुदेव की बात याद आ गई। हे सर्वशास्त्र कोविद, हे महाभाग, हे ब्रह्मन, आप श्री रामायणी कथा सुनाकर इस पाप कर्म से मेरी रक्षा कीजिए। ब्राह्मण देवता ने कृपा करके उसको कार्तिक मास में कथा सुनाई। परिणाम स्वरूप उसका समस्त पाप नष्ट हो गया। कथा श्रवण मात्र से उसका राक्षस भाव दूर हो गया और वह देवता की तरह सुंदर हो गया। कथा श्रवण मात्रेण राक्षसत्वमपाकृतम् विसृज्य राक्षसं भावम भवदेवतोपमा। श्री सनत कुमार जी ने कहा है, हे श्री नारद जी, श्री रामायण महात्म्य का आप विस्तार पूर्वक पुनः वर्णन करें।
अहो विप्र इदं प्रोक्तम् इतिहासं च नारद, रामायणस्य महात्म्यं त्वं पुनर्वद विस्तरात्। श्री नारद जी ने कहा, हे महात्माओं, द्वापर युग में एक सुमति नाम के प्रसिद्ध राजा थे। वे सदा श्री राम कथा श्रवण करते थे, श्री राम की पूजा में लगे रहते थे, और जो भगवान श्री राम जी की पूजा करते हैं उनकी सेवा बड़े भाव से करते हैं। सबसे बड़ी बात कि उनमें अहंकार का अभाव था। सदा राम कथा सेवी राम पूजा परायणा, राम पूजा पराणाम च शुश्रूषुर न कृति। श्री राम भक्तों में राजा रानी की बड़ी ख्याति थी। एक दिन उनके भक्त भाव की चर्चा सुनकर उनको देखने के लिए अपने अनेक शिष्यों के साथ महर्षि विभांडक पधारे। आययो बहुभिः शिष्यैर् द्रष्टुकामो विभांडक। राजा ने बड़ी श्रद्धा से महर्षि का पूजन किया। श्री विभांड ने पूछा, हे महाराजन, श्री हरि को संतुष्ट करने वाले अनेक साधन हैं, पुराण भी बहुत हैं, परंतु इस माघ मास में आप दोनों श्री रामायण जी में ही इतना अनुराग करके रामायण को ही आराधना क्यों कर रहे हैं? राम भक्त राजा सुमति ने कहा, हे महामुने, पूर्व जन्म में मालती नाम का शूद्र था। पूर्व जन्म में मैं मालती नाम का शूद्र था। अनेक प्रकार के दुष्कर्म करता रहता था। बड़े बड़े पापियों से मेरा संपर्क था। देवताओं की संपत्ति से अपनी जीविका को चलाता था। हे महामुने, देवयोग से एक दिन मैं भूखा प्यासा परिश्रांत निद्रित एक निर्जन वन में आ गया। वहां श्री वशिष्ठ मुनि के आश्रम को मैंने देखा। एकदा श्रुत परिश्रांतो निद्रा घूर्ण पिपासिता वशिष्ठस्याश्रमं देवाद अपवश्यम निर्जने वने। मैं वहीं पास में टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर रहने लगा। यह मेरी साध्वी पत्नी भी वहीं आ गई। उस समय इसका नाम काली था। यह निषाद कन्या थी। दूसरों का धन चुराना, चुगली करना ही इसका काम था। इसने अपने पति को भी मार डाला, अतः परिवार वालों ने इसे घर से निकाल दिया। परस्वहारिणी नित्यं सदा पशून्यवादिनी बंधुर्वर्गे परित्यक्ता यतो हतवती पतिम कांतारे विजने ब्राह्मण मत समीप समुपागता। इसके आने पर मैं इससे पत्नी का संबंध बनाकर रहने लगा। हे महात्मा, इस दिन हम लोगों ने श्री वशिष्ठ आश्रम में महान उत्सव देखा। वहाँ बड़े बड़े देवर्षि आए थे। माघ का महीना था। रामायणी कथा हो रही थी। हम दोनों अनिच्छा से ही श्री वशिष्ठ आश्रम चले गए और निराहार रहकर 9 दिन पर्यंत श्री रामायण जी की कथा सुनी। हे मुने, उसी समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। मरने के पश्चात सुंदर लोक में गए। वहाँ का आनंद लेकर मृत्यु लोक में आकर चंद्रवंश में हमारा जन्म हुआ। पूर्व जन्म का हमें स्मरण है। उसी संस्कार के कारण हम श्री रामायण जी की कथा सुनते हैं। हे मुने, विवश होकर भी यदि रामायण जी की कथा सुनी जाए तो भी उसका विशेष महत्व होता है। अवश्येनापि यत्कर्मं कृतं तु सुमहत् फलम्। यह सब सुनकर विभांडक ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। राजा का अभिवादन करके अपने तपोवन में चले गए। एतत्सर्वं निशम्यासो विभांडको मुनीश्वर अभिनंद्य महीपालं स्वतपोवनम। श्री नारद जी ने कहा, हे महर्षियों, श्री रामायण जी की कथा तो कामधेनु के समान समस्त मनोरथ प्रपूरिका है।
रामायण कथा चैव कामधेनुपमा स्मृता। हे महात्माओं, श्री रामायण महात्म्य को विज्ञापित करने वाला एक इतिहास और सुनो। प्राचीन युग में कलयुग में एक कलिक नाम का व्याध था। वह पर स्त्री और पर धन के हरण करने में सदैव लगा रहता था। आसीत पुरा कलयुगे कलिको नाम लुब्धक परदार पर द्रव्य हरणे सततम रत। एक बार वह स्ववीर नगर में गया। वहाँ एक उपवन में भगवान का बहुत सुंदर मंदिर था। उस मंदिर में अनेक स्वर्ण कलश थे और वह भी वहाँ बहुत सी अधिक संपत्ति थी। उस व्याध ने निश्चय किया, यहाँ से बहुत अधिक संपत्ति चुराऊंगा। ऐसा निश्चय करके चोर लोलुप श्री राम के मंदिर में गया। जगाम राम भवनम की नाश चौर्य लोलुप तत्रापश्यद द्विजवरम शांतम तत्वार्थ कोविदम। मंदिर में व्याघ्र ने एक शांत ब्राह्मण को देखा जो ठाकुर जी की सेवा में विधिवत रहते थे। उनका नाम उत्तंग था। वे तपोवन में अकेले रहते थे। वे बड़े दयालु थे। उन्हें किसी भी प्रकार की स्पृहा नहीं थी। वे ध्यान लोलुप थे। ठाकुर जी के ध्यान का लोभ उनके मन में सदैव बना रहता था। परिचर्या परम विष्णुर उत्तकम तपसा निधिम। आधी रात के समय व्याध मंदिर का धन चोरी करके जब चला तो पुजारी ब्राह्मण की छाती पर पैर रख के उनके कंठ को हाथ से पकड़कर तलवार से मार डालने को प्रस्तुत हुआ। तब उत्तंग मुनि ने कहा, तुम व्यर्थ में मेरी हत्या क्यों करना चाहते हो? मैं तो निरपराध हूँ। भो साधो व्रथा माम त्वम हनिष्यसि निरागसम। मनुष्य दूसरों का धन अपहरण करके स्त्री आदि का पालन करता है, परंतु अंत में सबको छोड़कर अकेला ही परलोक जाता है। मेरी माता मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र तथा मेरा यह सब कुछ, इस प्रकार की ममता व्यर्थ ही प्राणियों को कष्ट देती रहती है। माता मम पिता मम भार्या मम आत्मजा ममेदम इति जंतूनां ममता वादते वृथा। मनुष्य के अर्जित धन का उपभोग तो सब करते हैं, परंतु मूर्ख प्राणी अपने किए हुए पाप के फल रूप को अकेला भोगता है। अब तो ऋषि के वचन का प्रभाव जादू सा काम कर गया। वह बार बार कहने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसने प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मेरा उद्धार किस प्रकार होगा? मैं किसकी शरण में जाऊं? कथम में निष्कृतिर्भूयात् कम यामी शरणम विभु। दयालु मुनि के उपदेश से उस व्याध ने चैत्र मास में श्री रामायण की कथा सुनी। मरने के पश्चात दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर निष्पाप व्याघ्र ने उत्तंग मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से मैं महापातकों के संकट से मुक्त हो गया हूँ। हे परोपकार रत ब्राह्मण, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। विमुक्तस्त्व प्रसादेन महापातक संकटात् तस्मान्नतोऽस्मिन् ते विद्वन यत् कृतं तत् क्षमस्व मे। इसके अनंतर वह व्याध हरिलोक में चला गया। श्री नारद जी ने कहा, है सनत कुमार जी, आपने जो रामायण जी का महात्म्य पूछा था वह सब मैंने आपको बता दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? श्री सनत कुमार जी ने कहा, हे देवर्षि, आपने रामायण जी के महात्म्य को कहा, उसे सुनकर अब मैं श्री रामायण जी के नवान्न पर पारायण की विधि सुनना चाहता हूँ। रामायणस्य महात्म्यं कथितं वै मुनीश्वर, इदानीं श्रोतुम इच्छामि विधिम रामायणस्य च। श्री नारद जी ने कहा, आप लोग समाहित चित्त से रामायण जी की विधि सुने। रामायणम विधिम चैव शृणुष्व सुसमाहिता। पहले स्वस्ति वाचन करके संकल्प करें कि हम 9 दिवस पर्यंत श्री रामायण कथामृत का पान करेंगे।
संकल्पम तु ततः कुर्यात् स्वस्ति वाचन पूर्वकम अहोभिर्नवभिः श्राव्यम रामायण कथामृतम। यहाँ पर स्वस्ति वाचन उपलक्षण है, अर्थात कथा के अनुष्ठान में जितनी वेदियाँ बनाई जाती हैं, जितने देवताओं का पूजन होता है, वह सब करना चाहिए। प्रत्येक दिन प्रातःकाल अपामार्ग की शाखा से दंत धावन करना चाहिए और राम भक्ति परायण होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। प्रत्यहम दंत शुद्धिम च अपामार्गस्य शाखया कृत्वा स्नायीत विधिवत राम भक्ति परायण। इस कथा को स्वयं सुने और अपने बंधु बांधवों, इष्ट मित्रों और सबको बुलाकर सुनाएं। अपनी इंद्रियों को, चित्त वृत्तियों को भगवान में लगाकर कथा सुननी चाहिए। स्वयं च बंधुभिः सार्ध शृणुयात प्रयतेन्द्रिय। प्रतिदिन देवार्चन करके, संकल्प करके श्री रामायण जी का भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। नित्यम देवार्चनम कृत्वा पश्चात संकल्प पूर्वकम रामायण पुस्तकम च अर्चयेद भक्ति भावत। हवन कार्य भी करना चाहिए। होम कुर्यात प्रयत्नेन, शुद्ध होकर इंद्रियों को वश में करके सबका हित संपादित करते हुए जो रामायण जी का आश्रय लेते हैं, वे परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। इत्येवम् आदिभिः शुद्धो वशी सर्वहिते रतः रामायण परो भूत्वा पराम सिद्धि गमिष्यति। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गुरु नहीं, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं और रामायण जी के समान कोई शास्त्र नहीं। नास्ति गंगा समम तीर्थम नास्ति मात्र समो गुरु नास्ति विष्णु समो देव नास्ति रामायणात् परम। कथा के अंत में गोदान करना चाहिए। तदंते वेद विदुषे गाम दद्याच स दक्षिणाम रामायणम पुस्तकम च वस्त्रालंकारणादिकम। श्री रामायण जी की कथा पंचमी से पूर्णिमा पर्यंत श्रवण करनी चाहिए। हे महात्माओं, यतियों, ब्रह्मचारियों तथा प्रवीरों को भी रामायण की नवान्न कथा सुनानी चाहिए। यतीनां ब्रह्मचारिणां प्रवीराणां च सत्तमा नवान्ह किल श्रोतव्या कथा रामायणस्य च। इसीलिए हे विप्रेंद्रो, आप लोग श्री रामायण कथामृत का पान करें। श्रोताओं के लिए यह सर्वोत्तम श्रवणीय कथा है और पवित्रों में भी उत्तम, परम उत्तम है। तस्मात् शृणोध्वं विप्रेन्द्रा रामायण कथामृतम श्रोतॄणां च परम श्राव्यम पवित्राणामनुत्तमम। भगवान श्री राम के मंदिर में अथवा किसी पुण्य क्षेत्र में एवं संतों की सभा में श्री रामायणी कथा का प्रवचन करना चाहिए। वाचयेद राम भवने पुण्य क्षेत्रे च संसदी। श्री राम जी तो सर्वदेवमय हैं। श्री राम जी की उपासना से समस्त देवताओं की उपासना हो जाती है। श्री राम जी स्मरण करने के साथ ही दुखी प्राणियों के दुख की निवृत्ति कर देते हैं। श्रेष्ठ भक्तों के ऊपर तो उनका सदा स्नेह रहता है। एक बात और अच्छी तरह जान लें कि राम जी तो भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं और किसी साधन से नहीं होते हैं। सर्वदेवमयो राम स्मृतिश्चार्ति प्रणाशन सद्भक्तवत्सलो देवो भक्त्या तुष्यति नान्यथा। जिसकी श्री राम रस में भक्ति और प्रीति है, वह समस्त शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पंडित है और कृतकृत्य है। यस्य राम रसे प्रीतिर्वर्तते भक्ति संयुता स एव कृतकृत्रश्च सर्वशास्त्रार्थ कोविद। श्री राम का नाम ही, केवल श्री राम नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में और किसी उपाय से जीवों की सद्गति नहीं होती है। महात्मा नारद जी के द्वारा इस प्रकार का ज्ञानोपदेश प्राप्त करके सनत कुमार जी को सद्य परमानंदोपलब्धि हो गई।
राम नामेव 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 मम जीवनं कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। एवं सनत्कुमारस्तु नारदेन महात्मना सम्यक् प्रबोधितः सद्य पराम निवृत्तिमापह। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि महर्षियों, पूर्व काल में श्री सनत कुमार जी महर्षि के भक्तिपूर्वक प्रश्न करने पर नारद जी ने जो कुछ सुनाया वह मैंने आप लोगों को सुना दिया। जो एकाग्र चित्त होकर रामायण जी की कथा सुनता और पढ़ता है वह सर्व पाप निर्मुक्त होकर वैष्णव लोक को प्राप्त करता है। यस्त्वेदक्षणुयाद वापि पठेद वासु समाहित सर्वपाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। विष्णुलोकं स गच्छति। इति श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। सीतारामचंद्राभ्यां नमो नमः। श्री 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 सीतारामचंद्राभ्यां नमो नमः।